नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस खास पेशकश में खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों दिलों को छुआ और ज़िंदगी को नए मायने दिए। हम बात कर रहे हैं पाओलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट की। यह किताब हमें बताती है कि अपने ख्वाबों का पीछा करना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फलसफा है जो हमें सिखाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर सबक छुपा होता है। तो इस सफर में हमारे साथ रहिए और इस किताब के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक छोटे से गांव से। यहाँ का एक नौजवान सेंटियागो, जो एक मामूली चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों के साथ एक पुरसुकून जिंदगी जी रहा है। लेकिन सेंटियागो के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए। क्या हमने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या हमारी भी जिंदगी में वो लम्हा आया है जब हमें लगा हो कि हमारी तकदीर कुछ अलग चाहती है? क्या हमारी जिंदगी भी भेड़ों जैसी नहीं हो गई? क्या हम दिन के रोजमर्रे के कामों में ऐसे व्यस्त हो गए हैं कि लगता हो जैसे हम भेड़ों के पीछे चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम उस अपने ख्वाब के पीछे जाना भूल जाते हैं। तो सेंटियागो को भी ऐसा महसूस होता था कि तकदीर शायद कुछ अलग चाहती है। एक रात सेंटियागो को सपना आता है। इसमें वह मिस्र के पिरामिडों के पास छुपे हुए खजाने को देखता है। लेकिन यह सपना सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, यह एक इशारा था उसके मकसद का। सेंटियागो अपनी बेचैनी को लेकर एक बूढ़े राजा से मिलता है। राजा उसे समझाता है कि हर इंसान की जिंदगी का एक पर्सनल लेजेंड, एक मकसद होता है जिसके लिए इंसान पैदा होता है। राजा कहता है कि जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हारी मदद करती है। राजा उसे सिखाता है कि अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंसान को अपनी सहूलियत, अपने आरामों को छोड़नी पड़ती है और नए रास्तों पर चलने का हौसला करना पड़ता है। सेंटियागो राजा की बात मानता है और अपने आराम की जिंदगी यानी अपनी भेड़ों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर मिस्र की ओर रवाना होता है। यह उसका बड़ा फैसला था। लेकिन सफर आसान नहीं था। मोरक्को के एक बाजार में सेंटियागो को एक धोखेबाज लूट लेता है। उसकी सारी जमा पूंजी चली जाती है। यहाँ उसे पहली सीख मिलती है कि मुसीबतें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सेंटियागो टूटता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह मोरक्को की एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू कर देता है। यहीं उसे एक और अहम सबक मिलता है कि धैर्य यानी सब्र और मेहनत से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। कुछ वक्त बाद सेंटियागो अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है। एक बार फिर वह रेगिस्तान के खतरनाक रास्तों से होकर गुजरता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है एक अल्केमिस्ट। दरअसल अल्केमिस्ट एक ऐसा राजदान यानी ऐसा ज्ञानी होता है जो साधारण वस्तुओं को भी, साधारण धातुओं को भी सोने में बदल सकता है। लेकिन वह सेंटियागो को सिखाता है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर होता है। अल्केमिस्ट कहता है कि डर सबसे बड़ी रुकावट है, इसे हराना सीखो, और ख्वाब सिर्फ वो नहीं जो तुम देखते हो, बल्कि ख्वाब वो है जो तुम जीते हो। रेगिस्तान में सेंटियागो को प्यार भी मिलता है। वह फातिमा नाम की एक लड़की से मिलता है। फातिमा उसे सिखाती है कि सच्चा प्यार वो है जो तुम्हारे ख्वाबों की राह में मदद करे। वह कहती है, तुम अपने ख्वाब पूरे करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सच्चा प्यार तुम्हें कभी रुकेगा नहीं। आखिरकार सेंटियागो वहां से भी चल पड़ता है अपने ख्वाबों की ओर,
अपने मकसद की ओर। सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि असली खजाना वहां नहीं है। वह लौटकर अपने गांव आता है और वहीं अपने खजाने को पाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना दौलत या शोहरत नहीं, यह वह तजुर्बा है, वह इल्म है जो हमें अपनी यात्रा में मिलता है। दरअसल द अल्केमिस्ट किताब हमें 3 अहम बातें सिखाती है कि अपने दिल की सुनो, डर से आजाद हो जाओ और सपनों को पूरा करने के लिए हौसला रखो। यह किताब हमें यकीन दिलाती है कि हमारी मेहनत, हमारे ख्वाब और हमारी उम्मीदें ही हमारे सबसे बड़ी ताकत हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सैंटियागो की नहीं बल्कि हम सब की है। यह हमें सिखाती है कि सफर ही मंजिल है, तो अपने ख्वाबों का पीछा कीजिए और उन्हें हकीकत में बदलिए। दोस्तों, याद रखें कि जब आप दिल से कुछ चाहते हैं तो सारा आलम आपकी मदद करता है। ख्वाब देखने की हिम्मत करो, क्योंकि वही तुम्हें मुकाम तक